फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाला है। बहुत ही कम करने का मतलब देखिए, पहले एग्जाम का रिव्यू करा के भी लोग कट ऑफ बढ़ाते थे। दूसरी बात क्या होती थी कि पहले पेपर भी थोड़ा सा इजी आता था, अब थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में आने लगा है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ लोगों को पड़ रहा है। और लड़के खुद ही बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लेने से डर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग टेस्ट है और क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। मैथ क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं, रीजनिंग के कैलकुलेटिव टाइप में आ रहे हैं, पजल आ जा रहा है और क्या नाम है, रैंकिंग में आ जा रहा है। उसके बाद से मंजिल 7 मंजिल इमारत वाली सीटिंग अरेंजमेंट आ जा रहा है। तो इस तरीके जो पजल आ जा रहे हैं वो आपके अटेम्प्ट को कम कर रहे हैं और थोड़ा पेपर भी उतना मॉडरेट टाइप में आ रहा है। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और जो कट ऑफ की जो बहुत बड़ी लोगों को टेंशन थी, कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल की कितनी जाएगी, एससी की जाएगी, एसटी की, तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ के कम जाने के क्या क्या रीजन रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो एग्जाम का ये लोग एनालिसिस कराते थे, एग्जाम का जो रिव्यू कराते थे लोग, तो एग्जाम का रिव्यू से होता क्या था, एग्जाम का एनालिसिस एग्जाम के रिव्यू से, कि आदमी जो आने वाले शिफ्ट थे उनका ये लोग फायदा करा देते थे। ठीक है, जैसे एग्जाम टीसीएस के पास इतने ज़्यादा वैरायटी तो होती नहीं है, वो फिक्स पैटर्न पे लगभग चलती रहती है। भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अगर लंबा 1 महीने एग्जाम रहता तो पैटर्न बदले, 4 दिन 5 दिन के एग्जाम में क्या ही पैटर्न बदले, तो पैटर्न का पता चल जाता था, जिसके वजह से क्या होती थी, कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। और ये वीडियो जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी तो उनका ही फायदा होगा। और ये उनके लिए भी फायदा होना जो एग्जाम सिर्फ जो देने जा रहे हैं, क्योंकि भाई उनको भी फायदा, क्योंकि उनको अब ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आने हैं। पता चलेगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग गलत ही करके सारे चले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को बहुत बड़ा रोल होने वाला है कट ऑफ कम जाने में। तो सारी चीज़ देखिए कि एग्जाम का जो रिव्यू है वो अब बंद हो जाने से भी आपके कट ऑफ का असर पड़ेगा। भाई अभी आज 26 है, 27, 28, 29, अभी 4 दिन एग्जाम, पहले दिन बंद कर दिया गया, तो 4 दिन के स्टूडेंटों को रिव्यू पता ही नहीं चल पाएगा कि टीसीएस कैसे कैसे आ रही है क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उससे फायदा होगा उन लोगों को जो एग्जाम अभी दे चुके हैं, क्योंकि अब कट ऑफ बढ़ने के चांस उसके खत्म। और जो नए स्टूडेंट जा रहे हैं, भाई आप लोग एकदम सावधानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि अभी इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। बाद में बताएंगे कट ऑफ कितना जाने वाला है। उसके बाद से होगा क्या कि जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कैलकुलेटिव, मतलब जिसमें गणना ज़्यादा आ रहा है। तो गणना वाले जब सवाल ज़्यादा आने लगते हैं, कैलकुलेशन जब ज़्यादा आ जाती है, तभी अटेम्प्ट लोगों के घट जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जी क्वेश्चन थोड़े रहते हैं तो उस थ्योरी वाले बेस्ड क्वेश्चन तो आसानी से हो जाए, लेकिन जब कैलकुलेशन आ जाता है, हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है, हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करते जाना है, तो उसका क्या है कि अटेम्प्ट आपके कम होते हैं और क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अब कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्पीड आप मेंटेन करके जा सकते हैं कि कैलकुलेशन अपना बढ़ाएं। कैलकुलेशन बढ़ने का क्या तरीका है कि स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, गुणा 2 अंकों गुणा फटाफट याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारे कैलकुलेशन याद करने के तरीके, डिजिटल सम का तरीका याद होना चाहिए, विभाजन का रूल आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होता नहीं, डिजिट सम का जो रूल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और गुणा तो आपको आना ही चाहिए, फटाफट वाले जो 2 अंकों के होते हैं। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, इसके वजह से भी क्या होगा कि आपका कट ऑफ कम जाने के बिल्कुल आसार है। उसके बाद से उसका अगर और एक मतलब आप लेना चाहेंगे तो उसमें देखेंगे तो जो साइंस में कुछ आ रहे हैं क्वेश्चन, साइंस में कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो सब लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आप चाहें तो न्यूमेरिकल को पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के छोड़ देने की, स्किप करने की वजह से भी लोगों का अटेम्प्ट घट रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार जो जाएगी कट ऑफ बहुत ज़्यादा, जो पहले प्रेडिक्शन लगाए जा रहे थे कि 100 में से 50 के ऊपर चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होला, अब नीचे ही आएगा। अब 35 नंबर 36 नंबर के आसपास ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, ये साइंस का हो गया। उसके बाद से करंट अफेयर का तो कोई मतलब नहीं। रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। तो रीजनिंग के वजह पजल जो आ जा रही है, 7 मंजिला पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब सवाल जो आ जा रहा है, तो जब ये सब सवालों की जब संख्या बढ़ती है तो इसमें भी लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके वजह से भी क्या होता है कि आपका अटेम्प्ट कम होते हैं और उसके वजह से कट ऑफ में भी फ़र्क पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है ना, वो पहले नंबर से पड़ा है। एग्जाम का जो एनालिसिस रेलवे ने बंद कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था। एग्जाम का एनालिसिस बंद कर देने से बहुत ही मतलब कट ऑफ पे असर पड़ेगा। और ये जेन्युइन चीज़ है भाई, हमने भी उतनी तैयारी किया थी, आपने भी उतनी तैयारी की थी, लेकिन बस आपको बेनिफिट मिल के लास्ट टाइम में आपने वो चीज़ देख लिया जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, तो उसके उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें रही जो आपकी कट ऑफ को कम करेंगी। हम आइए देख लेते हैं कि लगभग कितना आप सेफ अटेम्प्ट मान के चल सकते हैं और कितनी कट ऑफ जाने के चांस हैं।
तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जा रहे हैं ना, 50 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी वाले, तो एकदम अपने आप को निश्चित मान के चलिए, एकदम सेफ मान के चलिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप क्वेश्चन कुछ गलत भी करते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक बात है आप 100% एक्यूरेसी नहीं रख सकते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को सेफ मान के चलने के लिए 45 अगर 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेके आ जाते हैं, 45 से 50 भी आपको अटैम्प्ट रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इस बार वैसे ज़्यादा जाने ही वाली नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम रिव्यू बंद होने से बहुत बड़ा कट ऑफ पे असर पड़ता है, ये आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो 45 से 50 जाएगा। उसके बाद ओबीसी का अगर देख लेंगे, ओबीसी वाले स्टूडेंट जो भी हो 40 अगर 45 भी करके आ जा रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलेंगे, उनका निश्चित तौर पे इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को देखेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी 40 से 45 अपना अटैम्प्ट कर लेंगे तो एकदम बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। उसी प्रकार से एससी का देखेंगे, एससी वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो 35 से 40 के आसपास अटैम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एसटी कैंडिडेट जितने भी हैं वो 30 से 35 के आसपास आप अटैम्प्ट कर लेते हैं भाई, तो बिल्कुल आप सेफ रहने वाले। कहने का क्या मतलब है कि आप 30 से 35 अगर आपके, कहने का मतलब क्या है कि एसटी कैंडिडेट जो है 30 से 35 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं और गलतियां नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके भाई चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि कुछ गलती भी करते हो तो बड़ा वाला लेके चलना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 2-4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 45 नंबर आपके आ जाते हैं। 45 नहीं, हम कह जनरल कैटेगरी में यदि आपके किसी भी तरीके से काट पीट के, आप मान लें जनरल कैटेगरी के रहने वाले, इधर बता देते हैं आपको, आप मान लेते जनरल कैटेगरी के हैं स्टूडेंट हैं, तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी भी तरीके से 38 से 40 नंबर आप लेके आ जाएंगे, कट पीट के भी आ जाता है, और आने वाले शिफ्टों में भी अगर 38 से 40 नंबर भी लेके आ जाते हैं ना, तभी भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे 35 से 40 नंबर आपके आ जाएंगे तो निश्चित और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एससी कैंडिडेट देखेंगे तो एससी वालों को 32 से 35 के बीच में ही नंबर लाने, तो बिल्कुल वो सेफ रहेंगे। और एसटी कैंडिडेट जो भी एसटी कैंडिडेट इस बार वैसे भी कट ऑफ कम जाएगी, तो 30 से 32 नंबर ये लोग किसी भी तरीके से ला भी लेते हैं ना, तभी भी इनको बिल्कुल सेफ रहने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इस बार कट ऑफ नहीं जाएगी, ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि अगर इतना नंबर आता है तो भी आप 100 में जाएंगे। 75 का मैं बता रहा था, जो भी सारी चीज़ें बताया मैंने 75 का बताया, और 100 पे इसको शिफ्ट करोगे, 40 नंबर को 100 पे शिफ्ट करोगे तो 53 नंबर के आसपास आ जाएगा बिना नॉर्मलाइजेशन के। और नॉर्मलाइजेशन यदि होता है 5-6 नंबर पड़ता है तो आपके 60 के आसपास चले जाएंगे, जो कि नॉर्मली जो कट ऑफ जो जाएगी, नॉर्मल जो कट ऑफ जाएगी वो इसी के आसपास जाएगी, 40 से 45 के बीच में रहेगी 100 में। तो आप तो 75 में से 38 से 40 रहे, तो निश्चित तौर पे अब आप जो भी शिफ्ट में देने जाओगे, अब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। अब कट ऑफ निश्चित तौर पे कम ही रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट इसके पहले दिए होंगे, अब भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदा हो गया कि अगर आप एग्जाम रिव्यू हो जाने से आप लोगों के बस उतने ही कट ऑफ बनने के चांसेस है, अब ज़्यादा बनने के चांसेस नहीं। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं और इस बीच में आ रहे हैं ना, तो आप 100% निश्चित मान के चलिए आपने इतना अटैम्प्ट करके आ गए हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कितने गलत होने के चांस है, लेकिन फिर भी आपने इतने आसपास अगर अच्छे से एक्यूरेसी से अटैम्प्ट किया है, क्योंकि जनरली आपको पता होता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, कितना तुक्का मारे। और यदि ज़्यादा तुक्का नहीं मारे, मान लेते 1-2 क्वेश्चन में तुक्का मारे, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप CBT 2 के अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं वीडियो अगले पीरियड में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।